हेलो दोस्तों, प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपन स्प्रिंट जो क्लासेज अपनी चल रही थी और उसी की कड़ी के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। लगभग मैं मानता हूँ कि 4 क्लासें अपनी हो चुकी थी। अब दोस्तों 5वीं क्लास है अपनी, और उस टॉपिक का नाम आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, उसका नाम है प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, जो अपना मिशन लेके चले थे कि मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चंस का अपन मिशन लेके चले थे, वो अब धीरे धीरे अपना साकार होता नजर आ रहा है। और जो राजस्थान का इतिहास है, भारत का इतिहास, तो मैंने लगभग 11 से 12 क्लास में ख़त्म कर दिया था दोस्तों। और जो राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, वो दोस्तों स्प्रिंट क्लासेस के माध्यम से मैं लेके आऊँगा और आपको सह सहित व्याख्या और विस्तृत व्याख्या के माध्यम से सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। और बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस को लेते हुए, बिल्कुल चीज़ों को समझाते हुए, पुराना आपका रिवीजन कराते हुए, सब चीज़ें मैं आपको साथ लेके चलूंगा। तो दोस्तों बने रहिए प्रोग्रेशन एकेडमी में। और एक जो फर्स्ट गेट जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसको आप जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करते रहिए। दोस्तों 2 या 3 महीने का दो महीने का भी समय कम बचा है। आप देख रहे होंगे कि अब जल्दी जल्दी जो है डेट भी 23 जून की जल्दी आने वाली है। तो मैंने जो 1 साल का हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी, वो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि अब आगे खत्म होती जा रही है। और कंप्लीटली क्लासेज हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी की क्लासेज भी आप देख रहे हो कि स्टार्ट हो चुकी है, और 1-2 क्लासेज हो रही है, वो भी हम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जो फर्स्ट गेट की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा स्प्रिंट क्लासेज प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों सबकी वीकनेस रहती है प्रजामंडल आंदोलन की कि सर एक बार प्रजामंडल आंदोलन आप अच्छे से करवा दीजिए, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारी क्लियर हो सके। दोस्तों मैं एक बार बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, और चीज़ें जो नेता है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नेता नाम है, वो आपको नाम याद होने चाहिए, ताकि आपकी जो क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से। प्रजामंडल आंदोलन अपने टॉपिक दे रखा है क्लियर, प्रजामंडल आंदोलन। हाँ दोस्तों पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शंस है शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज्य का अंत करना, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, और कुरीतियों को मिटाना। तो ये 4 अपने ऑप्शंस दे रखे। इसमें पूछा है कि निम्न में से प्रजामंडल जो है, राजस्थान का जो प्रजामंडल आंदोलन है, उसका मेन उद्देश्य क्या था। थोड़ा सा दोस्तों मैं समझा देता हूँ, पूरी थ्योरी समझाऊंगा एक बार। और पूरा जो भी प्रजामंडल का जो जितने भी अपने प्रजामंडल है सारे, जयपुर से लेकर बूंदी से लेकर धौलपुर, मारवाड़, मेवाड़, ठीक है, और जितने भी आप देखोगे कोटा, किशनगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, जोधपुर, तमाम जो प्रजामंडल उनके क्वेश्चंस कराते हुए सारे में एक एक सह सहित व्याख्या के माध्यम से स्टार्ट करूँगा। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ दोस्तों देखते हैं सबसे पहले। हाँ दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन की जो स्थापना हुई थी, आप देखोगे कि वो किस चीज़ के लिए स्थापना हुई थी। आप देखोगे कि उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए आप देखोगे शासन की स्थापना होती है। और अगर बात करूंगा तो प्रजामंडल जो आंदोलन है उसके अंदर आप देखोगे इसके जो सन पूछते हैं कि कब कब प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो उनमें से अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले अगर बात करूंगा तो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1931 के अंदर स्टार्ट होती है जयपुर प्रजामंडल से। तो थोड़ा सा मैं टेबल बना देता हूँ, टेबल के माध्यम से आपको सारा याद अच्छे से हो जाएगा। देखो सबसे पहले अगर देखेंगे जयपुर प्रजामंडल, तो जयपुर और बूंदी दोस्तों ये थे 1931। कब थे ये? 1931 में, ठीक है। ये आप याद रखना, जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल कब बने थे? ये 1931 के अंदर। इसका दोस्तों अपन देखेंगे मारवाड़, व हाड़ौती प्रजामंडल, ये दोस्तों कब बने थे? 1934 के अंदर। जो हाड़ौती प्रजामंडल था वो उसका गठन होता है, लेकिन वापस बंद हो जाता है। और कहते हैं कि 1900 फिर कोटा के जो प्रजामंडल की स्थापना होती है और पंडित नैनू राम की अध्यक्षता में स्थापना होती है। 1936 के अंदर अपन देखेंगे कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आप देखोगे कि वेद मदाराम ने 1937 के अंदर कलकत्ता के अंदर की थी। किसकी? बीकानेर प्रजामंडल की। और इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे धौलपुर, किसकी? धौलपुर में कभी थी 1936 के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे जो अधिक जो प्रजामंडल बने दोस्तों, वो बने थे 1938 के अंदर। कब बने थे? 1938 के अंदर। आप देखोगे 1938 के अंदर मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल बना था। उसके अलावा दोस्तों बात करें शाहपुरा, अलवर, ठीक है, मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली, भरतपुर और करौली,
तीन आप देखोगे कि तीन जो प्रजामंडल थे कब बने थे 1938 के अंदर। सबसे पहले दोस्तों जयपुर बूंदी के अंदर 1931 के अंदर बना था, मारवाड़ के अंदर 1934 के अंदर, मारवाड़ हाड़ौती के अंदर 1936 के अंदर, बीकानेर और धौलपुर 1938 के अंदर आप देखोगे, मेवाड़ और शाहपुरा और अलवर भरतपुर और करौली, अलवर भरतपुर और करौली 1938 के अंदर, मेवाड़ और शाहपुरा भी था। बीकानेर 36, धौलपुर 36, मारवाड़ हाड़ौती 34, जयपुर बूंदी 31। अब दोस्तों बात करेंगे 1939 के अंदर, कोटा, कैसे क्या आ रहा है दोनों में, कोटा, किशनगढ़ और आप देखोगे सिरोही। कोटा नाम आते आपके दिमाग में आना चाहिए पंडित नैनूराम जी शर्मा। दोस्तों ये थे कंप्लीट 1939 तक। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए स्थापित हुई थी। और अगर बात करेंगे सबसे पहले अगर प्रजामंडल जो बना था वो कौन सा बना था, जयपुर प्रजामंडल 1931 के अंदर और बूंदी के अंदर, ठीक है। फिर 1934 के अंदर मारवाड़ हाड़ौती, 36 के अंदर बीकानेर धौलपुर प्रजामंडल, 38 के अंदर मेवाड़ सबसे ज़्यादा, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली, 1939 के अंदर कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। दोस्तों ये थे। अब छोटे छोटे से जो है प्रजामंडल बनते हैं, देखते हैं कौन कौन। सबसे पहले अगर बात करेंगे 1942 के अंदर, तो 1942 के अंदर आप देखो कुशलगढ़, 1942 के अंदर कौन सा है, कुशलगढ़। अगर बात करेंगे 1943 के अंदर बांसवाड़ा, कौन सा था, बांसवाड़ा। 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल, भोगीलाल पंड्या, डूंगरपुर प्रजामंडल। 1945 जोधपुर और जैसलमेर। जोधपुर जैसलमेर। 1946 के अंदर आप देखो कि झालावाड़, कौन सा है लास्ट में, कौन सा है, झालावाड़। दोस्तों ये था प्रजामंडल का क्रम जो आपको सबको याद होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जयपुर बूंदी के अंदर 1931 के अंदर, 1934 के अंदर मारवाड़ हाड़ौती, 36 के अंदर बीकानेर धौलपुर, 38 के अंदर मेवाड़ शाहपुरा, अलवर भरतपुर करौली, 1939 के अंदर आप देखोगे कोटा, किशनगढ़, सिरोही, और 42 के अंदर कुशलगढ़, 43 के अंदर बांसवाड़ा, 44 के अंदर डूंगरपुर, 45 के अंदर जोधपुर जैसलमेर और 46 के अंदर आप देखो कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना ये होती है। तो ये बेसिक था और मैंने आपको एक बेसिक रूप में प्रजामंडल की स्थापना क्यों स्थापना की गई थी दोस्तों, इसका उत्तर होगा उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए जो है जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना होती है। और कहते हैं कि हरिपुरा जो अधिवेशन था, जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर सबसे पहले प्रजामंडल की क्या की गई थी, उसको मान्य किया गया। दोस्तों ये था। और उसके आप देखोगे सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। ये तो दोस्तों बेसिक सा। अब बात करेंगे थोड़ा सा अपन, देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था। तो पहला ऑप्शन है शासकों की सत्ता समाप्त करना, ये हो नहीं सकता बिल्कुल। ब्रिटिश राज्य का अंत करना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नागरिकों के, हाँ मैंने क्या होता है, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना भी दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखो इस उत्तरदायी शासन कैसा होना चाहिए, उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए। और डी है कुरीतियां मिटाना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर आपके हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये दोस्तों आप उतार लेना कॉपी के अंदर ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। सबसे पहले राजस्थान प्रथम प्रजामंडल था। तो क्वेश्चन होता है राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। तो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और भरतपुर प्रजामंडल। तो दोस्तों मैंने अच्छे से याद करवाया है। तो आपको सबसे पहले मैंने याद करवाया था जयपुर के अंदर 1931, मारवाड़ के अंदर 1934, मेवाड़ के अंदर 1936 और भरतपुर के अंदर आप देखोगे 1938। तो ये प्रजामंडल आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। मेवाड़ कब का है, 1938 का। किसका है, मेवाड़ 1938 का, भरतपुर 1938 का है। तो जयपुर 1931, मारवाड़ 1934, मेवाड़ 1938 और भरतपुर 1938। दोस्तों ये थे, और ये आपको सब चीज़ें आपको दिमाग में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब दोस्तों थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं जयपुर प्रजामंडल के बारे में। और जयपुर के आप देखोगे जो सबसे पहले अगर प्रजामंडल था वो कौन सा था, जयपुर और बूंदी। जयपुर और बूंदी इसका प्रजामंडल था। और हाँ चेक करते रहने का, जयपुर और बूंदी सही है ना। जयपुर और बूंदी आप देखो सबसे पहले 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल बना था। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जयपुर प्रजामंडल से, और धीरे धीरे अपन देखेंगे स्टार्ट करते हुए सारे प्रजामंडल को पढ़ते हुए और एक एक चीज़ को याद करते हुए सब अपन आगे चलेंगे। तो आपको आराम से प्रजामंडल अच्छे से याद हो जाएगा।
हाँ, तो हेडिंग डाल दो जयपुर प्रजामंडल। तो सबसे पहले देखेंगे जयपुर प्रजामंडल। उसका तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे यही है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन से आपके सामने यह है, तो पहले समझाता हूं मैं, उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल दोस्तों, इसके अंदर अपन देखेंगे दो तीन चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर से। क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी स्थापना, कब इसका पुनर्गठन हुआ। दो सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी स्थापना, फिर पढ़ेंगे इसका पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन। उसके बाद तो आप देखोगे कि जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच में? आप देखो इस्माइल वर्सेस हीरालाल शास्त्री जी के बीच में होता है, हीरालाल शास्त्री जी के बीच में। एक दो से पढ़ेंगे अपन आजाद मोर्चा। क्या पढ़ेंगे? आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा। तो चार चीजें अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले एक तो स्थापना पढ़ेंगे, सेकंड इसके अंदर पुनर्गठन पढ़ेंगे, एक जेंटलमैन एग्रीमेंट भी होता है, और किसके बीच में? इस्माइल वर्सेस हीरालाल शास्त्री जी के बीच में, और उसमें एक पढ़ेंगे अपन आजाद मोर्चा। ये चार चीजें अपन पढ़ेंगे। और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। एक तो अलवर प्रजामंडल था, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था, नहीं लिया। तो दोस्तों ये था 5 बातें, आपको ये अच्छे से याद रखना। अगर ये 5 बातें याद हो गई तो पूरा जयपुर प्रजामंडल आपको जवान पे आपका अच्छे से याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे पहले स्थापना की। स्थापना में दोस्तों देखेंगे इसकी संस्थापक, अगर बात करेंगे संस्थापक की, कौन संस्थापक कौन थे? कपूर चंद पाटनी। कौन थे? कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी। कब होती है इसकी स्थापना? आप देखो 1931 के अंदर होती है इसकी स्थापना। कब होती है इसकी स्थापना? 1931 के अंदर होती है। और कहते हैं कि 1936 के अंदर इसका पुनर्गठन होता है। किसके नेतृत्व में? आप देखोगे पुनर्गठन किसके नेतृत्व में होता है? जमनालाल बजाज के नेतृत्व में, जमनालाल बजाज, सेठ जी, गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज के नेतृत्व में क्या होता है? आप देखो पुनर्गठन होता है वापस से। और कहते हैं कि अध्यक्ष किसको बनाते हैं? चिरंजी लाल मिश्र को। अध्यक्ष किसको बनाते हैं? चिरंजी लाल मिश्र को। चिरंजी लाल मिश्र के कौन क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं इसके अंदर। और दोस्तों उसका प्रथम अधिवेशन होता है, हाँ ध्यान रखना, इसमें प्रथम अधिवेशन होता है 1938 के अंदर। इसी का प्रथम अधिवेशन होता है। कब होता है? 1938 के अंदर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। सबसे पहले जो उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ किसका? 1936 का जो प्रजामंडल बना था, जब पुनर्गठन हुआ था, इसका आप देखो प्रथम अधिवेशन होता है कब होता है? 1938 के अंदर। और कहाँ होता है स्थान? लथमल जी का कटला। जयपुर में लथमल जी का कटला, जयपुर, जयपुर लथमल जी के कटले के अंदर। और दोस्तों आप देखो इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जमनालाल बजाज। इसके आप देखो अध्यक्ष थे। अगर दोस्तों बात 19 कहते हैं कि 10 मई 1938 के अंदर
कस्तूरबा गांधी, कौन? कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं को भी संबोधित किया था। महिलाओं को भी संबोधित किया था, संबोधित किया था। दोस्तों ये था बेसिक तो वापस से अपन देख लेते हैं एक बार और। देखो सबसे पहले अगर बात करेंगे, हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना पढ़ेंगे। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर होती है। कौन करता है? संस्थापक कौन था? कपूर चंद पाटनी। पुनर्गठन होता है इसका 1936 के अंदर, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। सॉरी, जमनालाल बजाज के पुनर्गठन करते हैं। अध्यक्ष कौन बनते हैं? चिरंजी लाल मिश्र इसके अध्यक्ष बनते हैं। और दोस्तों फिर देखते हैं कि प्रथम अधिवेशन होता है 1938 के अंदर। कहाँ होता है? आप देखोगे नथमल जी के कटले के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? बजाज साहब बनते हैं। और कहते हैं कि 1938 के अंदर महिलाओं को भी इसके अंदर संबोधित किसने किया था? कस्तूरबा गांधी ने। किसने किया था? कस्तूरबा गांधी ने। कस्तूरबा गांधी ने। कस्तूरबा गांधी ने आप देखो क्या किया था? संबोधित किया था। दोस्तों ये था। फिर अपन देखेंगे 17 सितंबर 1942। 17 सितंबर 1942 दिन आप देखोगे कि जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, और किसके बीच में होता है? मिर्जा इस्माइल के बीच में। और कहते हैं कि हीरालाल शास्त्री जी के बीच में ये जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। और कहते हैं कुछ ऐसे सदस्य थे जो कहते हैं कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के पक्ष में नहीं थे, और जो पक्ष में नहीं थे उसके अंदर थे, आप देखो वो एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम था आज़ाद मोर्चा। क्या नाम था? आज़ाद मोर्चा। और कहते हैं कि आज़ाद मोर्चा की स्थापना, एक बार वापस देखते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट, तो अच्छे से पढ़ लेते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब होता है दोस्तों? 17 सितंबर 1942 दिन आप देखोगे जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। और किस किस के बीच में दोस्तों? आप देखोगे मिर्जा इस्माइल, भैया जी इस्माइल वर्सेज हीरालाल शास्त्री। किसके बीच में? हीरालाल शास्त्री जी के बीच में। हीरालाल शास्त्री जी के बीच में होता है ये। और आप देखोगे इसके अंदर से कि इसके अंदर जेंटलमैन, इसके अंदर फिर भारत छोड़ो के आंदोलन के अंदर इसमें भाग नहीं लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेंगे। आंदोलन में भाग नहीं लिया जाएगा, भाग नहीं लिया जाएगा। भाग नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था जेंटलमैन एग्रीमेंट। अब दोस्तों बात करेंगे अगला पॉइंट है, आप देखोगे कि आज़ाद मोर्चा। कौन सा पॉइंट है? आज़ाद मोर्चा। देखो इसके दोस्तों अपन देखेंगे कि अब जो लोग थे, जो जेंटलमैन जो एग्रीमेंट उसको मान नहीं रहे थे, और उसमें से कुछ नेता थे जिसके अंदर अपन देखते हैं आज़ाद मोर्चा के अंदर आप देखो कि बाबा हरिश्चंद्र, किसके नेतृत्व में? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन होता है। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आप देखोगे आज़ाद मोर्चा का गठन होता है। और जिसके अंदर आप देखोगे कि कौन कौन लोग थे उसमें। दोस्तों आप देखोगे सदस्य कौन, एक तो थे खुद बाबा हरिश्चंद्र खुद थे, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल, और दोस्तों एक व्यक्ति और है, रामकरण जोशी हो गया, देवी शंकर तिवारी, देवी शंकर तिवारी। तो उदाहरण इसी ने एक अखबार लिखा था लोकवाणी। किसका अखबार था? आप देखोगे देवी शंकर तिवारी का ये अखबार था। तो ये था बेसिक मैंने आपको जयपुर प्रजामंडल बता दिया। एक बार वापस से बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो
सबसे पहले अगर बात करूँ जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर होती है, कपूर चंद पाटनी इसके संस्थापक माने जाते हैं। फिर पुनर्गठन होता है इसका 1936 के अंदर, जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष, जमनालाल बजाज इस पुनर्गठन में काम करते हैं। अध्यक्ष कौन बनते हैं? चिरंजीव लाल मिश्र इसके अध्यक्ष बनते हैं। प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1938 के अंदर अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? अपन देखेंगे कि जो अधिवेशन होता है वो दोस्तों आप देखोगे स्थान नथमल जी कटला जयपुर के अंदर इसका अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बनते हैं। और कहते हैं कि 10 मई 1938 के अंदर महिलाओं को भी संबोधित किसने किया था? कस्तूरबा गांधी ने इसको संबोधित किया था। फिर दोस्तों आप देखो कि जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, कब होता है? 17 सितंबर 1942 के दिन होता है। और कहते हैं कि इसके अंदर क्लियर बोला गया था कि इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर इसके अंदर क्या भाग नहीं लेंगे, भाग ही नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ मोर्चा बनता है और इस्माइल वर्सेस हीरालाल शास्त्री के बीच में ये होता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। और कहते हैं कि आज़ाद मोर्चा बनता है और आज़ाद मोर्चा के साथ में आप देखोगे किसके नेतृत्व में? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा बनता है। और कहते हैं कि हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। इसके अंदर कौन प्रमुख नेता कौन कौन से हैं? एक तो रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल और देवीशंकर तिवारी। उस उदाहरण देवीशंकर तिवारी तो जयपुर के ये बिल्कुल, और इनका आसपास है यूनिवर्सिटी के आसपास इनका मार्ग भी बना हुआ देवीशंकर तिवारी मार्ग। तो आप देखोगे कि 4-5 लोग थे, ये आपको नाम दोस्तों याद होने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद्र कासलीवाल और देवीशंकर तिवारी। दोस्तों ये 5 नाम है आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये हुआ जयपुर प्रजामंडल। अब दोस्तों अपन क्वेश्चंस करते हैं सारे, और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सारा मैं आपको करा के रहूँगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले, हाँ, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा किया गया। ऑप्शन है नैनूराम माणिक्यलाल वर्मा, मैंने करवाया है कि ये कुछ ये दोस्तों ये इसका आंसर नहीं होगा। जमनालाल बजाज व गंगा सिंह जी, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता। कपूर चंद पाटनी व महात्मा गांधी जी के द्वारा, ये भी आपके ऑप्शन, क्योंकि महात्मा गांधी है नहीं इसमें भाई, ये तो आएगा नहीं। जमनालाल बजाज व कपूर चंद पाटनी 1931, तो डी इसका आपके आंसर आपके हो जाएगा। आपको मैंने अच्छे से करा रखा है, सारी चीज़ आपको अच्छे से मैंने करा रही। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? वो तो क्वेश्चन है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज और जीडी बिड़ला। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन दे रखा है कि अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था? तो 2 ऐसी रियासतें जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, एक तो जयपुर था और एक अलवर था। तो आपके ऑप्शंस क्या है? कोटा, मेवाड़, जयपुर और प्रजामंडल। तो इजी सा है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कौन सा प्रजामंडल होगा। जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो जयपुर प्रजामंडल के अंदर कौन नहीं था? सक्रिय नहीं था, उस नेता को पहचानना है। ऑप्शन है आपके सामने रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयोगराज भंडारी और देवीशंकर तिवारी। दोस्तों ये अपने क्वेश्चंस दे रखे हैं, कौन सा नेता था दोस्तों बिल्कुल एक प्रकार सक्रिय नहीं था। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आज़ाद मोर्चा बनता है। आज़ाद मोर्चा के अंदर आप देखो कि बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बनते हैं। 4 लोग आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले देवीशंकर तिवारी, बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी, ठीक है, रामकरण जोशी और देवीशंकर तिवारी। ये 4-5 नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आप देखोगे इसमें से कौन सा सक्रिय नहीं था? रामकरण जोशी थे, बिल्कुल सही है। दौलतमल भंडारी, ये बिल्कुल सही है। प्रयागराज भंडारी, दोस्तों ये अपने ऑप्शन में थे ही नहीं, तो इसका ये होगा नहीं। और दोस्तों देवीशंकर तिवारी, ये बिल्कुल सही है। तो आप देखोगे सी इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन इसके अंदर सत्य नहीं है? क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप जल्दी से बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पॉइंट है इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। तीसरा है इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। इसमें दोस्तों आप देखोगे कौन सा सत्य नहीं इसके अंदर से नहीं है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जेंटलमैन एग्रीमेंट आती है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए जेंटलमैन एग्रीमेंट के अंदर सबसे पहले कब हुआ था? ये 17 सितंबर 1942, पहली चीज। दूसरी, किस रियासत से हैं? जयपुर रियासत से। किस रियासत से हैं? जयपुर रियासत से। तीसरी चीज, किस इसके बीच में हुआ था? ये आप देखोगे कि इस्माइल, मिर्जा इस्माइल, जो MI रोड है, मिर्जा इस्माइल के नाम से MI रोड इसी नाम से है, वर्सेज हीरालाल शास्त्री जी के बीच में है ये। और इसके अंदर कहा गया था कि भाई भारत छोड़ो के आंदोलन के अंदर क्या लेंगे? हम भाग नहीं लेंगे। छोड़ो आंदोलन में
भाग नहीं लेंगे। भाग नहीं लेंगे। तो ये पॉइंट्स अगर आपको याद है तो पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। पहला है ये एग्रीमेंट 1942 के में हुआ था, तारीख थी 17 सितंबर 1942। दोस्तों ये बिल्कुल आपका ऑप्शंस बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है, पूछा है कौन सा सत्य नहीं है। सेकंड है इसके संबंध झालावाड़ रियासत से है, तो मैंने आपको बताया कौन सी रियासत से है, तो आप देखो कि जयपुर किस रियासत से है, जयपुर रियासत। तो ये आंसर बिल्कुल गलत, ये दो तो आपका बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2 आपके ऑप्शन दे रखा है, तो 1 गलत है, नहीं तो ये तो बिल्कुल एक प्रकार। तो केवल क्या आप देखोगे, केवल क्या गलत है, केवल बी आपके गलत है। और इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। दोस्तों ये बिल्कुल सही है आपके। आप देखोगे कौन सा गलत है, एक बार से 2 इसका आंसर आपके हो जाएगा, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, रामकरण जोशी। दोस्तों ये है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब 17 सितंबर 1942 के दिन जब जयपुर प्रजामंडल के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, तो उस समय जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, आप देखोगे हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी। तो आप देखो ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज और रामकरण जोशी। तो इसका आंसर क्या होगा, हीरालाल शास्त्री जिसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये वापस आ गया कि आज़ाद जो मोर्चा है वो कब बना था। तो ये तो इजी सा आंसर है आपके सामने। तो कब बनता है आज़ाद मोर्चा, जल्दी से बताइए आप फटाफट ऑप्शंस को देख के हुए। तो आप देखोगे कि ऑप्शन है आपके सामने जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। तो आज़ाद मोर्चा किस रियासत में बनता है, तो आप देखोगे जयपुर, किसमें, जयपुर रियासत के अंदर ये आज़ाद मोर्चे की स्थापना होती है। आगे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ। पूछा है कि किन किन के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट्स होता है। तो आपके सामने ऑप्शंस है मिर्जा इस्माइल, रामकरण जोशी, के.एम. मुंशी, जयनारायण व्यास, के.एम. मुंशी, माणिक्यलाल वर्मा, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। दोस्तों ऑप्शंस है मिर्जा इस्माइल, रामकरण जोशी, इसके बीच में बिल्कुल गलत। के.एम. मुंशी, जयनारायण व्यास, जयनारायण जोधपुर के अंदर, तो बिल्कुल गलत। माणिक्यलाल वर्मा आप देखोगे मेवाड़ के अंदर आएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। लास्ट ऑप्शन है मिर्जा इस्माइल वेस्ट हीरालाल शास्त्री जी के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। और कब होता है, 17 सितंबर, मोदी जी जन्मदिन आता है इस दिन, और 1942। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखोगे डी इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर हो जाएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्न में से कौन सा आज़ाद मोर्चे का नेता नहीं था। ठीक है, निम्न में से कौन सा नेता है जो कि आज़ाद मोर्चे का नेता नहीं था। ऑप्शन है बाबा हरिश्चंद्र, दादू दयाल आचार्य, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल। तो मैंने आपको अच्छे से याद करवा रखा है, 4-5 नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर होंगे तो बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद्र कासलीवाल, ठीक है, और देवी शंकर तिवारी। ये 4-5 नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो वापस से बोलो एक बार नाम सारे याद दो। सबसे पहले बाबा हरिश्चंद्र, बाबा कैसे हैं, हरिश्चंद्र, बाबा कैसे हैं, हरिश्चंद्र है, ठीक। दूसरा नाम आपको याद होना चाहिए रामकरण जोशी, क्या नाम है, रामकरण जोशी। गुलाबचंद जी काला कासलीवाल, गुलाबचंद्र, आप देखो गुलाब जी का कटला पड़ता है जयपुर के अंदर, तो जयपुर नाम आप याद होना चाहिए, गुलाबचंद्र कासलीवाल, कासलीवाल। देवी शंकर तिवारी, आप जैसे यूनिवर्सिटी के पास जाओगे, यूनिवर्सिटी के सामने पीछे वाले जो गेट है, पीछे वाले गेट के सामने जो राजा पार्क की तरफ जाते हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है देवी शंकर तिवारी मार्ग, ठीक है। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे इसके अलावा, आप देखोगे कि बाबा हरिश्चंद्र हो गया, रामकरण जोशी हो गया, देवशंकर तिवारी हो गया, गुलाबचंद्र कासलीवाल हो गया। दोस्तों ये मेन आपको याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको, सब चीज़ें आपके दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए कि ये दोस्तों ये नाम था। एक दौलतमल भंडारी, हाँ एक है दौलतमल भंडारी, दौलतमल भंडारी। तो आप देखो ऑप्शन से आप काट सकते हो। बाबा हरिश्चंद्र बिल्कुल सही है, रामकरण जोशी है, गुलाबचंद कासलीवाल है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है, दादू दयाल आचार्य इसके अंदर, तो इसके अंदर बी इसका आंसर आपके हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था। क्वेश्चन दे रखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया। सबसे ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, सेकंड है दीनदयाल, थर्ड है मुंशी दीनानाथ और फोर्थ है बाबा हरिश्चंद्र। तो दोस्तों फटाफट बताइए, तो इजी सा है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो इसका आंसर डी इसका आंसर, यानी बाबा हरिश्चंद्र इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
हाँ, अब दोस्तों आता है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष आपके सामने हुई थी। अब दोस्तों पढ़ते हैं बीकानेर प्रजामंडल, पूरा अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे, और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सारे सामने यहाँ पे स्क्रीन पर करा दूँ। अब पढ़ते हैं बीकानेर प्रजामंडल। देखो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि 1907 के अंदर एक जगह एक सर्वहितकारिणी सभा बनती है। क्या बनती है? सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना होती है। सर्वहितकारिणी सभा की क्या होती है? स्थापना होती है। क्या होती है? सर्वहितकारिणी सभा की क्या होती है? स्थापना होती है। इसके अंदर दोस्तों आप देखोगे कहां पर होती है? चूरू के अंदर। दो लोग थे इसके अंदर, एक तो है स्वामी गोपाल दास, एक बात करें दोस्तों कन्हैयालाल ढूड। क्या नाम है? कन्हैयालाल ढूड। कन्हैयालाल ढूड, ठीक है। 1907 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना होती है। कहां पर? चूरू के अंदर। और कहते हैं कि यहाँ पे दो व्यक्ति के नाम आता है, स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल ढूड। इन्होंने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना ये करते हैं। दोस्तों धारणा इसके अंदर आप देखो कि दो विद्यालय की स्थापना होती है। एक तो है कबीर पाठशाला, एक पुत्री पाठशाला। और आप देखोगे जो कबीर पाठशाला वो किसके लिए बनता है दोस्तों? आप देखो दलितों के दलितों के लिए। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे 1907 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना हो रही है। स्वामी गोपाल दास कन्हैयालाल ढूड ने स्थापना करते हैं। दो विद्यालय की स्थापना होती है, कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला। दोस्तों आप देखोगे कि 1930 के आसपास आप देखोगे कि 1930 में स्वामी चंदनमल बेहड़ व स्वामी गोपाल दास चूरू के धर्म स्तूप पर, चूरू के धर्म स्तूप पर क्या ले रहा है? झंडा फहरा दिया। क्या फहराया? झंडा फहरा दिया, झंडा फहराया। क्या फहराया? झंडा इसके अंदर फहराया। फिर दोस्तों अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले फिर उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे कि तब झंडा फहराया जब 1931 के अंदर आप देखोगे कि महाराजा गंगा सिंह जी महाराजा गंगा सिंह जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे। गोलमेज सम्मेलन में तो कहते हैं कि जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे तो वहां पर उनके सामने दिग्दर्शन पर्चा बांटा। बीकानेर दिग्दर्शन भाग लेने के लिए गए थे तो दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा बांटा। बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा बांटा। और कहते हैं कि वहां पर उनके 4 लोगों के बीच में मुकदमा चलता है। ठीक है। कौन कौन थे नाम? से आप देखिए 1932 के अंदर बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा होता है। षड्यंत्र मुकदमा होता है और कहते हैं इसके अंदर कुछ लोगों का नाम आ गया था। कौन कौन? सबसे पहले जैसे आप देखोगे कि 4 लोगों के इसके अंदर नाम आ गया था क्योंकि उन्होंने बिग दिग्दर्शन पर्चा वहां पे उन्होंने बांटा था। और कहते हैं कि 4 लोग कौन कौन? वही एक तो स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे के अंदर किस इसका नाम आ गया था? तो स्वामी गोपाल दास, खूबराम सराफ,
खूबराम सराफ, ठीक है, एक चंद्रमल बेहड़, और कहते हैं कन्हैयालाल डूड, सॉरी सत्यनारायण सराफ, सत्यनारायण सराफ, सत्यनारायण सराफ, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे अब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, तो देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपके सामने कब होती है। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कब होती है, 1936 के अंदर आप देखोगे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपके सामने होती है, ठीक है। किसके और कौन करता है आप देखोगे, वेद मदाराम, कौन करता है, वेद मदाराम के, कहां पर, कलकत्ता के अंदर, कहां होती है, कलकत्ता के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे संस्थापक और सदस्य कौन कौन से थे। इसमें दोस्तों आप देखोगे सबसे पहला नाम आना चाहिए दिमाग में आपके, भिक्षालाल बोहरा, क्या नाम है, भिक्षालाल बोहरा, भिक्षालाल बोहरा। एक याद होना चाहिए, एक मुक्ता प्रसाद, मुक्ता प्रसाद, कौन है, एक तो मुक्ता प्रसाद। इसका दोस्तों अपन बात करेंगे सुरेंद्र कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार शर्मा, एक शेरा राम, एक लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मी देवी आचार्य, एक रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल। इसको दोस्तों अपन बात करेंगे और भी है, लक्ष्मण दास स्वामी, लक्ष्मण दास स्वामी, स्वामी, ये दोस्तों आप देखो मंत्री बनता है, कौन बनता है, ये मंत्री, ठीक है। दोस्तों ये था, आप देखो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर बन रही है। कौन थे संस्थापक, वेद मदाराम, कहाँ स्थापना हो रही है, कलकत्ता के अंदर। आप देखो सदस्य और कौन कौन से, एक तो भिक्षालाल बोहरा का नाम, एक मुक्ता प्रसाद, सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, शेरा राम, लक्ष्मी देवी आचार्य, रघुवर दयाल गोयल और लक्ष्मण दास स्वामी। दोस्तों आप देखो 6-7 नाम है, आपको ये नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इसके अलावा 1942 के अंदर आप देखोगे कि बीकानेर, 1942 के अंदर आप देखोगे कि बीकानेर लोक राज्य परिषद की स्थापना होती है। बीकानेर, बीकानेर लोक राज्य परिषद, बीकानेर लोक राज्य परिषद की स्थापना होती है कब, 1942 के अंदर। और कहते हैं कि जब इसकी स्थापना होती है तो इसके जो अध्यक्ष को बनते हैं रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल क्या बनते हैं, इसके अध्यक्ष। ये दोस्तों आपको फिक्स, आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे तो 17 जुलाई के दिन आप देखोगे बीरबल दिवस के नाम से बनाते हैं, बीरबल दिवस। रायसिंह नगर, गंगानगर में एक जगह पड़ती है रायसिंह नगर, और जो गंगा नहर है उसका एक नाम बीरबल दिवस, आप देखो बीरबल नहर के नाम से जाना था। दोस्तों ये था। अब दोस्तों क्वेश्चंस देखते हैं एक बार वापस से बीकानेर प्रजामंडल देखते हैं। मेन चीज़ मैंने तो करवा दी है, उसके बाद अपन देखते हैं। हाँ, कुछ आंदोलन भी होते हैं बीकानेर के अंदर, आप देखिए थोड़ा सा देखते हैं। पहले थोड़ा सा वापस से अपन रिविजन अच्छे से कर लेते हैं। तो सबसे पहले बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1907, सबसे पहले 1907 के अंदर सर्व हितकाणी सभा की स्थापना हो रही है चूरू के अंदर। इसके बीच में स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल डूड। फिर दोस्तों आप देखोगे 2 विद्यालय की स्थापना हो रही है, एक तो है कबीर पाठशाला और एक है आप देखोगे कि पुत्री पाठशाला। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि 1930 के अंदर चंद्रमल बेहड़ और स्वामी गोपाल दास ने चूरू के धर्म स्तूप पर क्या फहराते हैं, झंडा फहराते हैं। और झंडा फहराने के बाद आप देखोगे कि जब 1931 के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी कहाँ जाते हैं, आप देखोगे
कि बीकानेर जो गोलमेज सम्मेलन के अंदर जाते हैं, भाग लेने के लिए गए थे और वहाँ पर कहते हैं कि बीकानेर दिग्दर्शन, कौन सा बीकानेर दिग्दर्शन वहाँ पर्चा बांटा था और उसके कहने पर 1932 के अंदर बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा होता है और इस मुकदमे के अंदर आप देखो कि 4 लोगों के नाम आ गया था। एक तो है स्वामी गोपाल दास, खूबराम सराफ, चंद्रमल बहेड़ और सत्यनारायण सराफ। उसके बाद बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर होती है। वेद मदाराम के संस्थापक सदस्य थे, कहाँ होती है, कलकत्ता के अंदर होती है। सदस्य कौन कौन से थे, एक तो भिक्षालाल बोहरा, मुक्ता प्रसाद, सुरेंद्र कुमार शर्मा, शेरा राम, लक्ष्मी देवी आचार्य महिला है, ठीक है, लक्ष्मी देवी आचार्य, रघुवर दयाल गोयल और लक्ष्मण दास स्वामी। दोस्तों ये इनके मेन सदस्य आपके माने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे कि बीकानेर लोक राज्य परिषद की स्थापना होती है 1942 के अंदर। अध्यक्ष कौन थे, रघुवर दयाल गोयल अध्यक्ष थे और 17 जुलाई के अंदर आप देखोगे बीरबल दिवस इसके अंदर मनाए जाते हैं। दोस्तों आप देखोगे कि जो है बीकानेर के अंदर किसान आंदोलन भी होते हैं। बीकानेर में किसान आंदोलन कुछ होते हैं, कौन कौन से थे, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, कांगड़ा किसान आंदोलन, कौन सा है, कांगड़ा किसान आंदोलन, कौन सा है, कांगड़ा। उन्नीस सौ 46 कौन थे दोस्तों, आप देखोगे मेघ सिंह आर्य, मेघ सिंह आर्य, ये आपको याद होना चाहिए, मेघ सिंह आर्य, मेघ सिंह आर्य। कांगड़ा किसान आंदोलन कब होता है, 1946 के अंदर। अगर और बात करेंगे तो दूधवा खारा, दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत के अंदर होते हैं और आप देखोगे 1944 के अंदर होते हैं और कहते हैं हनुमान सिंह आर्य, हनुमान सिंह आर्य यहाँ पे कौन थे, ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण सारे आंदोलन थे। अब दोस्तों क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, आप बताइए फटाफट बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि 1931 के अंदर, 33 के अंदर, 34 के अंदर या फिर 36 के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ये याद रखना है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, सबसे पहले दोस्तों 1900 आप देखो 7 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना होती है। स्वामी गोपाल दास और चंदनमल आप देखोगे कि कन्हैयालाल डूड की स्थापना ही सबसे पहले करते हैं। फिर 2 विद्यालय बनते हैं, दलित पाठशाला और आप देखोगे पुत्री पाठशाला। 1930 के अंदर आप देखोगे कि जो यहाँ पे क्या जो चूरू का जो धर्म स्तूप है वहाँ पर क्या बनाते हैं, झंडा फहराते हैं। 1931 के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी कहाँ गए थे, गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए गए थे और कहते हैं कि उनको क्या क्या दिखाया था, एक प्रकार से दिग्दर्शन पर्चा वहाँ पे बांटते हैं और कहते हैं कि जब वो आते हैं तो 1932 के अंदर बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चलते हैं। 4 लोगों के इसके अंदर नाम आते हैं, खूबराम सराफ, ठीक है, चंद्रमल बहेड़, ये 4-5 नाम आपके दिमाग में अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि 1936 के अंदर वेग मदाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है 31, 33, 34 या 36। तो आप देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1936 इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन पूछा है कि बीकानेर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है लक्ष्मण दास स्वामी, वेद मदाराम, ठीक है, भिक्षालाल बोहरा और मुक्ता प्रसाद। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप बताइए। तो आपने मैंने बताया था कि 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है और कहते हैं कि वेद मदाराम ने 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर आपके हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। दोस्तों आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन कौन व्यक्ति थे जो बीकानेर प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित थे। पहला है वेद मदाराम, भिक्षालाल बोहरा, लक्ष्मण दास स्वामी। तीनों नाम आपको मैंने अच्छे से याद करवा रखे हैं, तो वापस से देख लेते हैं। तीनों नाम आपके दिमाग पे रहना चाहिए। तो सबसे पहले भिक्षालाल बोहरा, मुक्ता प्रसाद, सुरेंद्र कुमार शर्मा, शेरा राम, रघुवर दयाल गोयल और लक्ष्मण दास स्वामी। दोस्तों ये सब आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये नाम याद होंगे तो ही आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर, वेद मदाराम, भिक्षालाल बोहरा, लक्ष्मण दास स्वामी। तो आप देखोगे कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इसके तीनों इसके आंसर आपके हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 आपके वेद मदाराम भी थे, भिक्षालाल बोहरा भी थे और लक्ष्मण दास स्वामी। ये तीनों आप देखोगे बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता के अंदर की गई थी।
दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि सबसे पहले आपको दिमाग में याद होना चाहिए कि 1907 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा बनती है स्वामी गोपाल दास और आप देखोगे कन्हैयालाल ढूंढ की स्थापना से। फिर दोस्तों धीरे धीरे चलते हैं, 1930 के अंदर आप देखोगे कि झंडा फहराते हैं। 1931 के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर जाते हैं, बीकानेर वो गोलमेज सम्मेलन के अंदर लंदन जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर उनके सामने दिग्दर्शन पर्चा वहाँ पे बांटा था। और फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि कहाँ पर वेद मदाराम ने 1936 के अंदर, कहाँ पे वेद मदाराम ने 1936 के अंदर कलकत्ता के अंदर, कहाँ पर कलकत्ता के अंदर आप देखोगे कि जयपुर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, करौली, बीकानेर, धौलपुर और झालावाड़। तो आप देखोगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1936 में वेद मदाराम ने किस स्थान पर, कहाँ पर, किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, बीकानेर, गंगानगर, कलकत्ता या फिर बॉम्बे। तो आप जल्दी से बताइए कि वेद मदाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है आपके सामने, बीकानेर, गंगानगर, कलकत्ता या फिर बॉम्बे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा। किसने की थी, वेद मदाराम ने 1936 के अंदर। कब की थी, 1936 के अंदर ये बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना पूरी यहाँ पे की थी। आगे चलते हैं, कांगड़ा कांड। हाँ, मैंने आपको बताया था कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से के दौरान घटित हुआ था। तो मैंने आपको अच्छे से याद भी करवाया और लिखवाया भी है बकायदा। देखो ऑप्शन ये रहा, और मैंने आपको बताया था कि बीकानेर के अंदर किसान आंदोलन हुए थे। इसके अंदर एक तो है कांगड़ा किसान आंदोलन और एक तो दोस्तों दूध व खारा किसान आंदोलन। आपको ये याद रखना है, 1946 में हुआ था कांगड़ा और 1944 में हुआ था दूध व खारा। इसके थे एक तो मेघ सिंह आर्य और एक थे हनुमान सिंह आर्य। ये आपको दोनों नाम आपको अच्छे से जबान पे याद होने चाहिए और इसके सन भी याद होने चाहिए और इसके कब कब ये हुए थे। तो कौन सी रियासत थी, आप देखोगे बीकानेर प्रजामंडल इसके थी। तो ऑप्शंस आप देख सकते हो। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, झालावाड़, जयपुर, बीकानेर और या कोटा। तो इसका आंसर दोस्तों इजी सा है, तो सी इसका आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाँ, बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है आपके सामने 1936, 1940, 1942 या 1945। जल्दी से आप उत्तर बताइए क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो इसका आप देखोगे ए इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर सही है। आगे है कि किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया था कि बीकानेर लोक राज्य परिषद, बीकानेर लोक राज्य परिषद की स्थापना 1942 के अंदर रघुवर दयाल गोयल की स्थापना से हो रही है। तो ऑप्शन है भरतपुर, जयपुर, अलवर या बीकानेर। तो रघुवर दयाल गोयल नाम आपके दिमाग पे आते ही तो आपके दिमाग में आना चाहिए बीकानेर। क्या आना चाहिए, बीकानेर। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर आपके जवान पे आपके याद आना चाहिए। नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों ये हो गया पूरा कंप्लीटली बीकानेर प्रजामंडल। अब दोस्तों बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की और अच्छे से समझेंगे पूरा मेवाड़ प्रजामंडल और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल। थोड़ा बेसिक सा मैं आपको समझा दूंगा पहले एक बार, उसके बाद अपन अच्छे से समझेंगे सारा। तो स्टार्ट करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। 21 से चालू होते हैं सारे क्वेश्चंस। देखते हैं सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इसकी स्थापना अपन देखेंगे। इसकी स्थापना होती है 24 अप्रैल 1938 के दिन इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और आप देखोगे कि जो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी स्थापना से आसपास ही इसका स्थापना होती है। तो दोस्तों तारीख आपको याद होनी चाहिए, 24 अप्रैल 1938। फिर दोस्तों संस्थापक देखेंगे, संस्थापक कौन था। बलवंत सिंह मेहता। कौन था, बलवंत सिंह मेहता जी, बलवंत सिंह मेहता। इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अगर बात करेंगे उपाध्यक्ष की तो भूरेलाल भैया। कौन थे, भूरेलाल भैया। मंत्री की बात करेंगे, महामंत्री कौन थे, तो माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा।
आप देखोगे इसके क्या थे, महामंत्री थे। फिर दोस्तों आप देखोगे कि जो प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, किसके घर पर हुई थी, बलवंत सिंह मेहता के घर पर इसकी स्थापना होती है। बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता के घर पर इसकी स्थापना आपकी होती है। अगर दोस्तों और बात करते हैं तो इस पर मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। मेवाड़ प्रजामंडल ने रियासत पर, किस पर, रियासत पर इस पर रोक लगा दी थी। रियासत पर आपकी रोक लगा दी थी। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपन बेसिक पढ़ें। सबसे पहले इसकी स्थापना 1938 की स्थापना होती है। संस्थापक बलवंत सिंह मेहता इसके संस्थापक थे। उपाध्यक्ष कौन थे, तो बुरेलाल भैया इसके उपाध्यक्ष थे। माणिक्यलाल वर्मा इसके महामंत्री थे। स्थापना बलवंत सिंह के घर पर हुई थी। और वो कहते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर रियासत पर रोक किसने लगाई थी, आप देखोगे कि मेवाड़ प्रजामंडल रियासत पर रोक इस पर लगा थी। तो देखते हैं सबसे पहले 21वां क्वेश्चन। हाँ, स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन स्क्रीन पर है। 1938 बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, बुरेलाल भैया या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। तो आप देखोगे सबसे पहले बलवंत सिंह मेहता से क्या थे, अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे। माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री थे। बुरेलाल भैया उपाध्यक्ष थे। तो आपके अध्यक्ष कौन थे, आप देखोगे बलवंत सिंह मेहता। इसका आपका आंसर आपके स्क्रीन पर सही बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, मोहनलाल सुखाड़िया या पंडित गौरीशंकर। तो दोस्तों आप फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा कि माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर आपके साथ स्क्रीन पर है आपके पंडित गौरीशंकर। तो आप देखोगे कि इसका आंसर इजी सा है। भोगीलाल पांड्या आप देखोगे कि कहाँ के थे, डूंगरपुर। मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर, इतना है नहीं, बट पंडित गौरीशंकर भी नहीं है। तो आप देखोगे माणिक्यलाल वर्मा इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे। पूछा है कि माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे। ऑप्शन है हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर या शाहपुरा। दोस्तों आप बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा कि भाई हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर या शाहपुरा। तो इजी सा है। तो मेवाड़ रियासत आप देखोगे कि किस प्रजामंडल से थे, तो आप देखोगे कि मेवाड़ प्रजामंडल से माणिक्यलाल वर्मा का नाम आपकी स्क्रीन पर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन पूछा है कि इसका उपाध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है बुरेलाल भैया, रमेश चंद्र व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या बलवंत सिंह मेहता। आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर दे रखा होगा, तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और इजी सा आंसर है और इतना कुछ है नहीं। तो ऑप्शन आपके साथ स्क्रीन पर है। तो आप देखोगे कि इसका उपाध्यक्ष कौन था, तो बुरेलाल भैया। कौन था, बुरेलाल भैया इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुरेलाल भैया। आगे चलते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया था मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो आपकी मैंने बिल्कुल आपको स्क्रीन में बता रखा है 24 अप्रैल 1938 के दिन मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो सारी चीज़ दोस्तों वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको कई बार बोल के याद करवा रखी है। तो ऑप्शन स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर है कि 9 मई 1938, 24 अप्रैल 1938, 4 अक्टूबर 1938 या 25 नवंबर 1941। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी सा है, कोई टफ इसका आंसर आप देखोगे कि नहीं है। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 24 अप्रैल 1938 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया था और पूछ रहा है किसके नेतृत्व में। ऑप्शंस है आचार्य कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। तो थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बता देता हूँ वापस से एक बार और थोड़ा समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, आप देखोगे कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है मेवाड़ स्थापना कब हुई थी, आप देखोगे 24 अप्रैल 1938। कब हुई थी, 24 अप्रैल 1938। ठीक है, सबसे पहली चीज़।
दोस्तों दूसरी चीज ये है कि इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1941 के अंदर होता है। इसका जो अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष कौन थे? आप देखोगे कि माणिक्यलाल वर्मा साहब। कौन थे अध्यक्ष? माणिक्यलाल वर्मा इसके अध्यक्ष थे। माणिक्यलाल वर्मा कहते इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर आप देखो जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी इसका उद्घाटन किया था। जेपी कृपलानी ने क्या किया था? उद्घाटन। क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। और कहते हैं कि इसके अंदर आप देखोगे कि विजय लक्ष्मी पंडित भी आई थी इसके अंदर। कहते हैं खादी का उद्घाटन किया। किसका किया था? खादी का। किसका था? खादी का उद्घाटन किया था। और कहते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसमें दो आप देखोगे कि दो महिलाएं, एक तो है दोस्तों नारायणी देवी वर्मा, माणिकलाल वर्मा जी की धर्मपत्नी नारायणी देवी वर्मा, एक तो ये नाम दोस्तों, एक नाम आपका भगवती देवी बिश्नोई। इनको क्या किया था? जेल में डाल दिया गया था। किसमें? जेल में डाल दिया गया था, भगवती देवी बिश्नोई। भगवती देवी बिश्नोई। दोस्तों ये आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 के दिन होती है। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1941 को। अध्यक्ष कौन थे? आप देखोगे माणिक्यलाल वर्मा इसके अध्यक्ष थे। जेपी कृपलानी ने इसका उद्घाटन किया था। विजय लक्ष्मी पंडित ने खादी का उद्घाटन किया था। और कहते हैं कि इसके अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर आप देखोगे दो महिला थी जो कहाँ गई थी? जेल में गई थी। कहाँ गई थी? जेल में गई थी। कौन कौन सी? सबसे पहले आप देखोगे नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई। तो ये था, आपको याद अच्छे से हो जाना चाहिए। ऑप्शंस देखोगे कि प्रथम मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन किया था। उद्घाटन किसने किया था? अपने क्वेश्चंस दिया गया कि उद्घाटन किसने किया था। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? उद्घाटन किसने किया था? तो आप देखोगे कि ऑप्शन है आचार्य कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। तो आचार्य, आप देखोगे आचार्य जेपी कृपलानी ने आप देखोगे इसका क्या किया था? उद्घाटन। इसका किसका उद्घाटन किया था? किसका? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप देखोगे अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन से आपके स्क्रीन पर आप देखोगे कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर या भीलवाड़ा। तो अस्थायी जो कार्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन तो इसका आंसर अजमेर, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर हो जाएगा। सही। आगे चलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त को 1942 को गिरफ्तार किया गया था, वे थे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र और मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों कौन दिन इसको गिरफ्तार किया गया था? 1942 के दिन। और ये आपको अच्छे से स्क्रीन याद होने चाहिए। तो कौन कौन था इसको गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों आप देखोगे कि ऑप्शंस है माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र और मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों आप देखोगे चिरंजी लाल मिश्र कहाँ के थे? जयपुर प्रजामंडल के आते हैं। तो ये तो हो नहीं सकते, तो 3 तो है नहीं, तो ऑप्शन दो ये है, होगा नहीं। 5 अपने ऑप्शन केवल 5 है नहीं। 1, 4, 1 और 4, और अगर 30 बलवंत, तो दोस्तों आप देखो 1, 2, 4 आप देखोगे सी ए इसका आपका आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? क्वेश्चन पूछा है कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी देवी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा और चंद्रावती। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर आराम से कि कौन सी महिला थी जो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। तो ऑप्शन है स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया 2 महिला को नाम अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए, एक तो नारायणी देवी वर्मा का और एक बिश्नोई जी का, बस भगवती देवी बिश्नोई। तो आप देखोगे सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुशीला व भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? ठीक है, सुशीला और भगवती का संबंध, भगवती देवी बिश्नोई का संबंध किस प्रजामंडल से था? ऑप्शंस है मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ या बीकानेर।
तो आपको स्क्रीन पर अच्छे से याद होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं आप बता सकते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल से भगवती देवी विष्णोई और सुशीला, आप देखोगे कि इन दोनों का नाम आपके मेवाड़ प्रजामंडल से माना जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना कौन कौन सी थी। हाँ, अब दोस्तों थोड़ा अपन थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी के साथ में अपन को अपने सारे ऑप्शंस आपकी नज़र में आ जाएंगे। छोटे छोटे प्रजामंडल है उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कौन कौन सा प्रजामंडल है और कौन कौन सा प्रजामंडल नहीं है। तो वापस से एक बार देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है और आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैं इसके लिए क्या लाया हूँ, एक प्रकार की पीपीटी बना के लेके आया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। दो सबसे पहले अगर बात करेंगे थ्योरी पढ़ते हैं सबसे पहले, तो देखते हैं सबसे पहले अपन देखेंगे शाहपुरा प्रजामंडल। ठीक है, शाहपुरा प्रजामंडल के अंदर आप अपन को याद होना चाहिए सबसे पहले कि माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसकी? माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से इस प्रजामंडल की स्थापना होती है। संस्थापक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लादूराम व्यास, आपको दोस्तों ये याद होना चाहिए, लादूराम व्यास आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या? लादूराम व्यास और एक रमेश चंद्र ओझा, क्या नाम याद होना चाहिए? लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा किससे संबंधित है? शाहपुरा प्रजामंडल से हैं। और कहते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर कहते हैं कि उत्तरदायी शासन की स्थापना अगर हुई थी तो कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले शाहपुरा प्रजामंडल के अंदर, सबसे पहले शाहपुरा प्रजामंडल के अंदर ही उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। तो सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा रियासत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों आप देखेंगे महाराजा सुदर्शन देव ने गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो आपको ये शाहपुरा प्रजामंडल है, ठीक है। और आप देखो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1938 के अंदर। कब हुई थी? 1938 के अंदर जो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है। और कहते हैं कि ये आपको दिमाग में याद होना चाहिए, एक तो लादूराम व्यास और एक रमेश चंद्र ओझा किस संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना कौन सी रियासत के अंदर होती है? शाहपुरा प्रजामंडल के अंदर स्थापना होती है। आगे चलते हैं, अलवर प्रजामंडल। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए अलवर प्रजामंडल। और अलवर प्रजामंडल के दिमाग में आपके संस्थापक कौन है? पंडित हीरा नारायण जी शर्मा। क्या याद होना चाहिए? पंडित हीरा नारायण जी शर्मा आपको दिमाग में याद होना चाहिए। दोस्तों दो रियासतें अगर मैं बात करूँ जिसने जो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था, एक तो थी जयपुर प्रजामंडल और एक थी दोस्तों आप देखोगे अलवर प्रजामंडल। तो यही है कि प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या नहीं लिया था? भाग इसके अंदर नहीं लिया था। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1944 के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन होता है। इसके जो अध्यक्ष माने जाते हैं, अध्यक्ष कौन थे? भवानी शंकर जी शर्मा। कौन थे? भवानी शंकर जी शर्मा इसके क्या थे? अध्यक्ष है। अगर दोस्तों अगर बात करेंगे कि हरिशंकर जी जो शर्मा है, भवानी जो शंकर शर्मा जी है, उनके अन्य संगठन कौन कौन? सबसे पहले देखेंगे आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और एस प्रत्याश संघ। आप देखोगे कि तो ये था अलवर प्रजामंडल 1938 के अंदर। कब? 1938 के अंदर ये सारा मामला हो रहा है। तो आप देखोगे कि हरिनारायण जी शर्मा आपको दिमाग में याद होना चाहिए, भवानी शंकर शर्मा जी भी याद होना चाहिए। और आप देखोगे कि कब इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1944 के दिन हुआ था। और प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में इसके अंदर भाग बिल्कुल भी नहीं लिया था। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इसका दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल। कौन सा है? भरतपुर प्रजामंडल है, आपको ये याद होना चाहिए। संस्थापक कौन है? जुगल किशोर चतुर्वेदी। दोस्तों ये वही है जुगल किशोर चतुर्वेदी। इसमें आप देखोगे कि जो प्रधानमंत्री थे, जो प्रथम जो मत्स्य का उद्घाटन किया गया था, इसके अंदर आप देखोगे शोभाराम कुमावत जी प्रधानमंत्री थे, जबकि उप प्रधानमंत्री कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी इसके उप प्रधानमंत्री थे। एक दोस्तों मास्टर आदित्यनेंद्र, क्या नाम याद होना चाहिए? मास्टर आदित्यनेंद्र याद होना चाहिए। और दोस्तों गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो किशन लाल जोशी, क्या नाम है? किशन लाल जोशी भी, क्योंकि शेखावटी किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। और कहते हैं कि इस प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कहाँ होती है? रेवाड़ी के अंदर। कहाँ होती है? रेवाड़ी के अंदर। आप देखो हरियाणा के अंदर एक जगह पड़ती है रेवाड़ी, वहाँ पे इसकी स्थापना होती है। किसकी? प्रजामंडल की स्थापना की। और सबसे बड़ी बात दोस्तों प्रजामंडल का स्थापना पत्र क्या था? वैभव इसका समाचार पत्र था। आगे चलते हैं, हाँ करौली प्रजामंडल। दोस्तों इजी सा है, करौली प्रजामंडल की स्थापना आप देखो 1939 में होती है। 1939 के अंदर होती है करौली प्रजामंडल की स्थापना। संस्थापक कौन कौन से? एक तो त्रिलोक चंद्र माथुर, आपको दिमाग में याद होना चाहिए त्रिलोक चंद्र माथुर कहाँ के? कैसे करौली, ठीक है। त्रिलोक चंद्र, चिरंजी लाल जी शर्मा जी और एक कुंवर मदन सिंह, क्या नाम है? कुंवर मदन सिंह जी, जो कि 1927 ईस्वी में करौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। कुंवर मदन सिंह जी ने आप देखोगे कि 1927 कहाँ पे? 1927 में करौली के अंदर जो किसान आंदोलन होता है उसका नेतृत्व किसने किया था? आप देखोगे कि कुंवर मदन सिंह जी ने किया था। तो ये था करौली प्रजामंडल 1939। एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं तीनों का। देखो सबसे पहले आप देखोगे शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर होती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए शाहपुरा प्रजामंडल के जो नेता कौन कौन से थे? एक तो थे लादूराम व्यास, एक रमेश चंद्र ओझा। और कहते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा जी की प्रेरणा से ही इस प्रजामंडल की स्थापना होती है। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, जिसमें अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी, वो कौन सी थी? शाहपुरा रियासत थी। और कहते हैं कि यहाँ के जो महाराजा थे सुदर्शन देव ने गोकुल लाल, किसको? गोकुल लाल असावो का क्या बनाया था? प्रधानमंत्री यहाँ पे नियुक्त किया था शाहपुरा प्रजामंडल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों,
अलवर प्रजामंडल, तो अलवर प्रजामंडल के अंदर सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि पंडित हरिनारायण जी शर्मा के अध्यक्ष थे सबसे पहले संस्थापकों में से। और कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर 2 ही रियासत थी इसके अंदर भाग नहीं, एक तो जयपुर प्रजामंडल और एक अलवर प्रजामंडल, ठीक है। फिर प्रथम अधिवेशन 1944 के दिन हो रहा है, अध्यक्ष इसके भवानी शंकर जी शर्मा है। और अगर बात करेंगे इनके अन्य संगठन कौन कौन से हैं, एक तो आदिवासी संघ भी है, वाल्मीकि संघ भी है और एस प्रसन्नता निर्वाण संघ भी इसके है। नेक्स्ट दोस्तों आप देखें भरतपुर प्रजामंडल, तो आपके संस्थापकों में याद होना चाहिए, एक तो मास्टर आदित्य नेन्द्र, एक जुगल किशोर चतुर्वेदी, एक दोस्तों गोपीलाल यादव। दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष थे, और किशन लाल जोशी। अगर बात करेंगे प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हो रही है, तो रेवाड़ी के अंदर हो रही, कहाँ हो रही है, रेवाड़ी के अंदर, हरियाणा के अंदर जगह पड़ती है रेवाड़ी, वहाँ इसकी स्थापना हो रही है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गोपीलाल जी यादव। और कहते हैं कि प्रजामंडल का समाचार पत्र कौन सा, वैभव इसका समाचार पत्र था। करौली, करौली दोस्तों नाम आपके दिमाग में आते ही याद होना चाहिए, 1939 के अंदर, संस्थापक त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजीव लाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह। अब दोस्तों बात करेंगे कोटा प्रजामंडल, कौन सा है, कोटा प्रजामंडल कब हुआ था, 1939 में। कब हुआ था, 1939 के अंदर होता है। और कहते हैं कि संस्थापक कौन थे, पंडित नैनूराम शर्मा। तो कोटा के नाम दिमाग में आते सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि पंडित नैनूराम जी शर्मा। अभिन्न हरि भी याद रखना है। और दोस्तों एक नाम और याद होना है, तनसुख लाल मित्तल। क्या नाम है, तनसुख लाल मित्तल। कहाँ पे आते हैं, कोटा के अंदर। तनसुख लाल मित्तल किस में आते हैं, कोटा के अंदर आते हैं। पंडित जी नैनूराम शर्मा जी और अभिन्न हरि, ये 3 नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कोटा प्रजामंडल के अंदर आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ अब दोस्तों थोड़ा पढ़ते हैं क्या क्या हुआ था कोटा प्रजामंडल के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले प्रथम अधिवेशन होता है इसका 1939 में। कहाँ पर होता है, मांगरोल 12 के अंदर। कहाँ होता है इसका अधिवेशन प्रथम, 1939 के अंदर मांगरोल 12 के अंदर होता है। अध्यक्ष कौन थे इसके, नैनूराम जी शर्मा इसके अध्यक्ष थे। अगर बात करेंगे द्वितीय अधिवेशन कहाँ होता है, 1940 के अंदर होता है। कहाँ पर, कोटा के अंदर। पहला कहाँ हो रहा है, मांगरोल 12, और सेकंड कहाँ हो रहा है, कोटा के अंदर। पहले में तो अध्यक्ष कौन, नैनूराम जी, सेकंड में अध्यक्ष कौन है, अभिन्न हरि, ठीक है। और कहते हैं कि इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भी क्या लिया था, भाग इसके अंदर लिया था। अगर दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा के नगर प्रशासन में क्या कर लिया था, एक प्रकार से अधिकार कर लिया था। और कहते हैं कॉलेज की छात्राओं ने रामपुरा को एक थाना था, रामपुरा पुलिस थाना, वहाँ भी क्या कर लिया था, एक प्रकार से अधिकार वहाँ पे कर लिया था। दोस्तों ये था कोटा प्रजामंडल, ठीक है। आपके दिमाग में कोटा प्रजामंडल के अंदर 4-5 बातें याद होनी चाहिए। सबसे पहले कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1939। अध्यक्ष कौन था, पंडित नैनूराम शर्मा जी, अभिन्न हरि, ये आपको याद होना चाहिए। तनसुख लाल मित्तल, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल से हैं, तो कोटा प्रजामंडल से हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 1939 के अंदर मांगरोल 12 के अंदर इसका अधिवेशन होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, पंडित नैनूराम जी शर्मा थे। सेकंड अधिवेशन कहाँ हो रहा है, कोटा के अंदर हो रहा है। अध्यक्ष कौन है, आप देखो अभिन्न हरि इसके अध्यक्ष है। विजय सिंह पथिक ने भाग लेते हैं इसके अंदर। और दोस्तों ध्यान रखना कि कॉलेज की छात्राओं और रामपुरा पुलिस थाने भी अधिकार इन्होंने कर लिया था। और कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मोतीलाल जैन जो उनके नेतृत्व में क्या होता है, एक प्रकार से आप देखोगे कि कार्यकर्ताओं ने कोटा के जो नगर प्रशासन पर क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। आगे चलते हैं, किशनगढ़ प्रजामंडल। दोस्तों आपके दिमाग में याद होना चाहिए किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो आपको दिमाग में अच्छे से याद होना चाहिए किशनगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताइए फटाफट। 1939 कब हुई थी, 1939 में, ठीक है। संस्थापक में अगर बात करें कांतिलाल चौथानी, आपको याद नाम याद होना चाहिए। जमान शाह आपके नाम दिमाग में याद होना चाहिए। कौन कौन, एक तो कांतिलाल चौथानी और एक जमान शाह, आपके दिमाग में अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। तो संस्थापक कौन कौन, सबसे पहले गोकुलभाई भट्ट, कौन है, गोकुलभाई भट्ट, तो किसके, जिसे राजस्थान का गांधी कहते हैं। प्रदीप शंकर त्रिवेदी, यह आपको याद होना चाहिए। फिर दोस्तों ध्यान रखना इस प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है, बॉम्बे के अंदर। कहाँ होती है इसकी स्थापना, बॉम्बे के अंदर स्थापना होती है। किसकी, सिरोही प्रजामंडल की। अच्छे से याद रख लेना, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है, बॉम्बे के अंदर। और जबकि आप देखोगे कलकत्ता के अंदर किसकी होती है, बीकानेर के अंदर, बीकानेर की, किसकी होती है, बीकानेर की। और आप देखोगे भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी, कहाँ पे, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आप अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कुशलगढ़ प्रजामंडल, कौन सा है, कुशलगढ़ प्रजामंडल के अंदर संस्थापक कौन है, भंवरलाल निगम। बस आपको ये याद रखना चाहिए कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हो रही है, आप देखोगे भंवरलाल निगम, और 1942 कब हो रही है, 1942 भंवरलाल निगम। नेक्स्ट देखेंगे बांसवाड़ा प्रजामंडल। नेक्स्ट कौन सा है, बांसवाड़ा प्रजामंडल। संस्थापक कौन कौन है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। दोस्तों ये नाम याद होना चाहिए। एक तो है समाचार पत्र कौन है, संग्राम इनका समाचार पत्र था। एक मणिशंकर नागर, एक धूलजी बाई भावसर, एक ये नाम याद होना चाहिए। एक दोस्तों आप देखोगे विजय बहन जो भावसर है, धूलजी भावसर की पत्नी ने महिला मंडल की भी स्थापना यहाँ पे गठन यहाँ पे किया था 1943 में। अब दोस्तों नेक्स्ट है डूंगरपुर 1944। कब है, डूंगरपुर 1944। आपको 3 नाम अच्छे से याद होने चाहिए। एक तो है भोगीलाल पांड्या,
एक हरिदेव जोशी और एक दोस्तों गौरीशंकर उपाध्याय। 3 नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए डूंगरपुर प्रजामंडल के अंदर। पहला कौन सा है? भोगीलाल पांड्या, सेकंड है हरिदेव जोशी और एक गौरीशंकर उपाध्याय। ये तीनों नाम आपको डूंगरपुर प्रजामंडल के अच्छे से याद होने चाहिए। कौन कौन से? भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय। आगे चलते हैं। हाँ, इसकी स्थापना आप देखोगे कि 1 अगस्त 1944 के अंदर इसकी स्थापना हो रही है और कहते हैं कि इस प्रजामंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में जागृति हेतु प्रियाण प्रियाण सभाओं का भी इसमें आयोजन इस प्रजामंडल ने किया था। नेक्स्ट दोस्तों आप देखोगे राष्ट्रपाल घटना किस संबंधित है? तो कुछ जो आप देखोगे प्रजामंडल से संबंधित है। फिर पूनावाड़ा घटना जो हुई थी वो किस संबंधित है? आप देखोगे कि डूंगरपुर प्रजामंडल से ही संबंधित इसमें मानी जाती है। अब नेक्स्ट दोस्तों आप देखोगे जैसलमेर प्रजामंडल। अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपन थोड़ा सा देखते हैं कौन क्या क्या इसका आंसर अपन ने इतना सारा पढ़ा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मेवाड़ हो ही गया था अपना सारा। हाँ, ऑप्शंस है हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? आप देखोगे 1931 सॉरी 1934 के अंदर मोतीलाल तेजावत, अबिन हरी, सत्यनारायण रामनारायण चौधरी और नैनू राम जी शर्मा। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? इजी सा आंसर है, जल्दी से आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनू राम शर्मा ने इसकी स्थापना की थी 1934। नेक्स्ट है कौन सा युग में कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो ये बताना कौन सा सुमेलित सही है कौन सा नहीं है। देखो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे तो पंडित हरिनारायण जी शर्मा बिल्कुल सही है, अलवर से ही बिल्कुल आते हैं। ठीक, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी मैंने आपको याद करवाया था अच्छे से, कोटा के थे क्या भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी? किशनलाल जोशी ये बिल्कुल भरतपुर से हैं। और मीठालाल व्यास ये दोस्तों आप देखोगे व्यास जी जो जैसलमेर से बिल्कुल सही है। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कहाँ से आते थे? आप जल्दी से बताइए, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जल्दी से बताइए। आपको मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कहाँ से आते थे? बांसवाड़ा से आते थे। किससे आते थे? बांसवाड़ा। आपको मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था, वो ये रहा। कोटा से आते नहीं थे, कहाँ से आते थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी किससे आते थे? बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो इसका आप देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर आपका हो जाएगा। हाँ तो क्या होगा इसका आंसर? आप देखोगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कहाँ से थे? आप देखोगे कि बांसवाड़ा। कहाँ से थे? बांसवाड़ा से थे। कहाँ से थे? बांसवाड़ा से थे। नेक्स्ट है अपन देखेंगे पंडित नैनूराम शर्मा किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ऑप्शन है अलवर, झालावाड़, जयपुर, कोटा। तो आप बता सकते हैं कि पंडित नैनूराम शर्मा किस रियासत से हैं? ऑप्शन है तो ये सा है कोटा। किसका आएगा? कोटा इसका आंसर आपके हो जाएगा। आगे चलते हैं। उन्नीस में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता में मांगरोल में हुई थी। किसकी? मांगरोल पूछा है, मांगरोल। ऑप्शन है मीठालाल व्यास, मदाराम वैद, शिवशंकर गोपा और पंडित नैनूराम शर्मा जी। आप देखोगे जो कोटा प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले 1939 के अंदर मांगरोल के अंदर हो रही है। जो पहला अधिवेशन है, जबकि आप देखो सेकंड अधिवेशन कहाँ हो रहा है? कोटा के अंदर। और पंडित अबिन हरी इसके अध्यक्ष थे। तो आप देखोगे पंडित नैनूराम शर्मा जी इसका आंसर हो जाएगा। डी इसका आंसर आपके स्क्रीन पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल के संगठन के नेता है? तो आप बता सकते हैं कि तनसुख लाल मंडल किस प्रजामंडल के नेता है? मेवाड़, कोटा, बीकानेर या अलवर? तो इजी सा है, तो किसके होंगे? सीधी सी बात है, कोटा। किसके थे? कोटा प्रजामंडल के। आप देखो कि ये तनसुख लाल मित्तल जो कि इस प्रजामंडल के अध्यक्ष मतलब सदस्य संगठन के नेता थे। आगे देखेंगे 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन दोस्तों है महात्मा गांधी जी। ठीक है। सेकंड आप देखोगे कि स्क्रीन पर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा।
तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप देखोगे कि इसकी जो उदयपुर के में सलेटिया मैदान था, कौन सा मैदान था? सलेटिया। सलेटिया मैदान के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी आप देखोगे इनकी अध्यक्षता के अंदर ये सारा काम हो रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, अलवर और सिरोही। तो आप इजी सा है, तो सिरोही के अंदर आप देखोगे गोकुल भाई भट्ट ने आप देखोगे कि इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? हाँ, ऑप्शन है कन्हैयालाल मित्तर, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मीठालाल व्यास और दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि गोकुल भाई भट्ट। तो आप बता सकते हैं, इजी सा है, कन्हैयालाल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा, मीठालाल व्यास जोधपुर जैसलमेर, गोकुल भाई सिरोही। बस, तो आप सिरोही, तो गोकुल भाई भट्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद्र सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो धर्मचंद्र सुराणा आप देखोगे किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल या बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? धर्मचंद्र सुराणा, आपको याद होना चाहिए। धर्मचंद्र सुराणा किस संबंधित है? सिरोही प्रजामंडल। किस संबंधित है? सिरोही प्रजामंडल से ये संबंधित है। किससे? सिरोही प्रजामंडल से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। ऑप्शन है रामनारायण चौधरी, प्रताप सिंह बारठ, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके सामने, तो भोगीलाल पांड्या इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी व शिवलाल कोटड़िया। तो सर आपको नाम याद होना चाहिए, शिवलाल कोटड़िया भी नाम आपको याद होना चाहिए। स्वतंत्र सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंध है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या उदयपुर। तो आप बता सकते हैं, भोगीलाल पांड्या का नाम आते ही, हरदेव जोशी का नाम आपके दिमाग में आते ही, तो इसका आंसर क्या होगा? आप देखोगे डूंगरपुर प्रजामंडल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रजामंडल संस्थापक में सही सुमेलित नहीं है। पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित इसके अंदर नहीं है। तो सबसे पहले लादूराम होगा ये। जैसलमेर प्रजामंडल बिल्कुल सही है, गोकुल भाई भट्ट बिल्कुल सही है, त्रिलोक चंद्र माथुर करौली से बिल्कुल सही है, और लादूराम व्यास दोस्तों अलवर से नहीं है। ठीक है, लादूराम व्यास आप देखो किससे हैं? शाहपुरा। किससे थे? शाहपुरा से थे। किससे थे ये? शाहपुरा। ठीक है, और अगर अलवर से एक नाम आपको यहाँ नाम भी याद होना चाहिए, एक तो कुंज बिहारी मोदी। कुंज बिहारी मोदी के कहाँ से थे? अलवर से। नेक्स्ट है, अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शंस है 18, 28, 32 या 38। तो इजी सा है, तो 1938 के अंदर अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो पूछा है कि किस गठन किसने किया था। ऑप्शन है श्री सत्यदेव विद्यालंकर, श्री हरिनारायण जी शर्मा, काशीराम गुप्ता और मास्टर भोलानाथ। तो आपके सामने दोस्तों इसका आंसर होगा ए, सत्यदेव विद्यालंकर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? पूछा है कि कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल के आंदोलन बनाया गया था। ऑप्शन है जयपुर, मारवाड़, कोटा या बूंदी। तो आप जल्दी से बताइए किस प्रजामंडल के अंदर जो है मारवाड़ प्रजामंडल कब बनाया गया था? तो कृष्णा दिवस, तो आप देखोगे कि मारवाड़ किसमें 1936 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर ये सारा बनाया गया था। आगे चलते हैं, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? ऑप्शन है उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर। तो सीधी सी बात है कि कौन सा है? जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जोधपुर, कोटा, मेवाड़, अलवर। दोस्तों आप देखोगे अलवर 1938, मेवाड़ 1938, कोटा 1939, जोधपुर 1934। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? पूछ रहा है कि मारवाड़ सेफ्टी जो ऑर्डिनेंस है वो कब जारी किया गया था। ऑप्शन है 1938,
1928, 1941 या 1934? तो आप बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। तो आप देखोगे 1934 के अंदर मेवाड़ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस जारी किया, किसकी सहायता से? जय नारायण व्यास। किसकी? जय नारायण व्यास। व्यास की प्रेरणा से। आगे चलते हैं। मारवाड़ लोक परिषद का 1942 में लाडुनु में आयोजित तीसरा वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? ऑप्शन है मथुरादास माथुर, स्वामी चैनदास, रणछोड़ दास गट्ठानी या जयनारायण व्यास। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि लाडुनु में आयोजित हुई थी मारवाड़ लोक परिषद का सम्मेलन, तीसरा वार्षिक सम्मेलन। दोस्तों ध्यान रखना, मारवाड़ जो लोक परिषद है उसकी स्थापना कब हुई थी? आप देखोगे 1938 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कब होती है? 1900 मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब होती है? 1938 के अंदर होती है। और कहते हैं कि लाडुनु में तीसरा इसका वार्षिक अधिवेशन होता है। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी है, आप देखोगे रणछोड़ दास गट्टानी इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? क्वेश्चन पूछा है कि मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था। तो आप देखोगे कि ऑप्शन है आपके सामने 26 जुलाई 1942, 11 अगस्त 1942, 12 जून 1942 और 23 नवंबर 1942। तो दोस्तों आप देखो इसका आंसर क्या होगा? 26 जुलाई 1942 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद का द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था। उत्तरदायी शासन की आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, जागीरदार आंदोलन या नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा आंदोलन था इसमें? आप देखोगे कि उत्तरदायी। कौन सा था? आप देखोगे कि उत्तरदायी। कौन सा था? उत्तरदायी शासन आंदोलन ये था। नेक्स्ट है, मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा है? त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? ऑप्शन है जयपुर। आपने नाम सुना है कभी त्रिलोक चंद्र माथुर का? जयपुर गलत। मारवाड़ में नहीं सुना, बिगन तो इसका आंसर डी, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इसका आंसर क्या होगा? करौली इसका आंसर हो जाएगा, त्रिलोक चंद्र माथुर। नेक्स्ट है, मिलान करवाना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से बिल्कुल सही है, मथुरादास माथुर बिल्कुल सही है, गोपीलाल यादव बिल्कुल सही है, और हरिमोहन माथुर करौली दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। तो करौली से कौन थे? त्रिलोक चंद्र माथुर इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं। हाँ, चुन्नीलाल प्रभाकर, अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो बीकानेर, प्रतापगढ़, शाहपुरा या सिरोही। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से आपको मैं बता देता हूँ वापस से किससे है अमृतलाल पायक। देखो बस यही चलेंगे, अब जो जो आप हो गए थे अपने, फिर लास्ट में रिवीजन करेंगे एक बार अच्छे से। हाँ देखो, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना आप देखोगे कि 1945 के अंदर हो रही है। ठीक है, संस्थापक कौन थे? मोतीलाल जी व्यास की स्थापना से हो रही है, जोधपुर के अंदर हो रही है। किसकी और कहाँ पर हो रही है? जोधपुर के अंदर। और जो प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है उस संस्थापक कौन है? अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर और एक ठक्कर बापा। तीन नाम आपको दिमाग में याद होना चाहिए, तो अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर और एक ठक्कर बापा, ये तीन नाम आपको अच्छे से याद। तो प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर, आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए। तो चलते हैं वापस से, एक बार वापस से देख लेते हैं। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना, संस्थापक मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल। तीन नाम आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से? मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल। और राज राणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी, वहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो रही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपन देखें। हाँ दोस्तों ये था थोड़ा सा। दो सबसे पहले जयपुर बूंदी 1931, मारवाड़ हाड़ौती 1934, बीकानेर धौलपुर 36, मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली 38, कोटा किशनगढ़ सिरोही 39, 42 में कुशलगढ़ बांसवाड़ा 43 में, 44 में डूंगरपुर, जैसलमेर प्रतापगढ़ के अंदर 45 और झालावाड़ के अंदर आप देखोगे 46 के अंदर इसकी स्थापना हो रही है। तो दोस्तों ये आपको सारी चीज़ें प्रजामंडल के आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो अपन चलते हैं वापस से जो जो अपन ने पढ़ा है। हाँ
तो आप देखोगे कि चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, तो आप देखोगे प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है ये। और कब स्थापना हुई थी आपकी देखोगे 1945 के अंदर जो है प्रतापगढ़ प्रजा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सही कालक्रम अनुसार करना है। सबसे पहले वही आपको दिमाग में याद होना चाहिए, सबसे पहले जयपुर बूंदी के अंदर 1931, 1934 मारवाड़, तो फिर एक ऑप्शन है ऑप्शन, तो ये दोनों गलत, ये बच गए। फिर मेवाड़ 1900 आप देखोगे 38, 1943 के अंदर बांसवाड़ा, तो ये हो गया, और 1934 में ये हो गया। तो 34, 38, 43, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, 2, तो 20 का आंसर आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सही है। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो आप देखोगे किस संबंध कहाँ से है, तो आप देखोगे तसीमो हत्याकांड, क्या है तसीमो हत्याकांड से संबंधित है। और आप देखोगे किस तसीमो हत्याकांड कहाँ हुआ था, आप देखोगे धौलपुर के अंदर तसीमो हत्याकांड होता है। तारीख क्या थी आप देखोगे 1946, कब हुई थी 1946 सन के अंदर तसीमो हत्याकांड ये हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बीरबल दिवस किस मनाया गया था 17 जुलाई के दिन, किस राज्य में, ऑप्शन है बीकानेर, भरतपुर, जयपुर या फिर उदयपुर, तो बीकानेर आपका इसका आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कन्हैयालाल मित्तर, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे, झालावाड़, कोटा, सिरोही या अलवर, तो आप बता सकते हैं। तो इजी सा है, मैंने आपको याद करवाया था, कन्हैयालाल मित्तर, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, तो किससे झालावाड़ प्रजामंडल से माना जाते हैं। नेक्स्ट है, भरतपुर प्रजामंडल की निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था भरतपुर जो प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, ऑप्शन है भूसावर, रेवाड़ी, आगरा या बयाना, तो आप देखोगे रेवाड़ी के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना यहाँ आपके यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज व रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, तो आपको दिमाग में याद होना चाहिए गोपीलाल यादव। तो गोपीलाल यादव पहले अध्यक्ष थे जहाँ पे भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, और कहते हैं कि इसकी स्थापना रेवाड़ी के अंदर होती है। तो ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर या बांसवाड़ा, तो आप जल्दी बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर, इसका आंसर आपके हो जाएगा। आगे चलते हैं, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई है 1938, 1928, 1942 या 1937 के अंदर, तो जल्दी से बताइए इसके अंदर कि भाई राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 इसका आंसर हो जाएगा। कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, पहला ऑप्शन गोपीलाल यादव, जयनारायण व्यास, मास्टर आदित्यनेंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी, तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा भरतपुर के अंदर। तो मैंने आपको याद करवाया था कि रेवाड़ी के अंदर सबसे पहले भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, कहाँ पर, गोपीलाल यादव के, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा जयपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, ऑप्शन है कमला देवी, सुशीला त्रिपाठी, कोकिला देवी या विमला देवी, तो आप देखोगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सुशीला त्रिपाठी, क्या हो जाएगा इसका आंसर सुशीला त्रिपाठी, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सुशीला त्रिपाठी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारतीय राज्यों की ब्रिटिश सरकार के संबंध के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप देखो ऑप्शन है मोहन सिंह मेहता, सीताराम लाला, श्यामलाल ददवाडिया या फिर विजयदान देथा, तो आप देखो मोहन सिंह मेहता ने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग को स्वीकार करने पर भरतपुर के किस राजा ने राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया, ब्रजेंद्र सिंह, जगन सिंह, मान सिंह या किशन सिंह, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन है इसका आप देखोगे कि किशन सिंह, क्या नाम है किशन सिंह, इसका आंसर हो जाएगा। नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी, ऑप्शन है श्रीमती किरण देवी, श्रीमती राजबाला, श्रीमती दुर्गा देवी और आप देखोगे श्रीमती गंगाबाई, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा गंगाबाई, क्या हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, मैं बता इतना, हाँ अब दोस्तों आ गया, देखो सबसे पहले सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, सबसे पहले रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से बिल्कुल सही है, ये बाबा हरिश्चंद्र जयपुर प्रजामंडल आज़ाद मोर्चा बिल्कुल सही है, गोपीलाल यादव दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, आप देखोगे कि बिल्कुल गलत है। गोपीलाल यादव कहाँ से किससे थे, भरतपुर, किससे थे भरतपुर से थे, ये कहाँ से थे भरतपुर से थे, तो ये है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ अब इसको मिलान करवाना है, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए वेद मदाराम, तो वेद मदाराम आते कहाँ दिमाग में आना चाहिए आपके, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई, तो मिसप्रिंट कैसे हो गई,
ऊपर नीचे हो गया तो वेद मदाराम बीकानेर, डी का ए, डी का एक इसके अंदर है, ठीक है। बीकानेर के अंदर वेद मदाराम, ए का डी, ठीक है। ए का 4 ऑप्शन से याद हो जाएगा, मैं ऑप्शन से बता देता हूँ। तो सबसे पहले बीकानेर के अंदर वेद मदाराम है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, आप मिलान कर लेना। बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है, मीठालाल व्यास आप देखोगे कि जैसलमेर के अंदर है, और कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर के अंदर है। तो आप ऑप्शन देख के इसमें मिलान कर लेना। नेक्स्ट है, उस प्रजामंडल का नाम उल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मेघाराम, मदाराम, वेद व लक्ष्मी देवी स्वामी द्वारा की गई थी। ऑप्शन है बीकानेर, धौलपुर, करौली, अलवर। तो इजी सा है, तो आप देखोगे कि बीकानेर इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो धौलपुर की मैंने आपको अच्छे से बताया, कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्यनेंद्र, त्रिलोक चंद्र माथुर, ठीक है। और आप देखोगे कि अमृतलाल पायक, तो इजी सा है, तो कृष्णदत्त पालीवाल ने आप देखोगे धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसकी पूरी पीडीएफ में आपको अपने जो प्रोग्रेशन एकेडमी वहाँ पे मैं आराम से डाल दूंगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? ऑप्शंस है विजय सिंह पथिक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बलवंत सिंह मेहता और कांतिलाल चौथानी। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, कौन था? कांतिलाल जो चौथानी थे। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? महमूद, नारायण सिंह, मदन सिंह, जमान शाह। तो आप देखोगे कि कौन अध्यक्ष था 1939 में प्रजामंडल का? तो जमाल शाह इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शेखावटी में किस संगठन की स्थापना में 1921 में असहयोग आंदोलन में प्रभावित हुई थी? तो ऑप्शन है शेखावटी सुधार संघ, चिड़ावा सेवा समिति, ठीक है, शेखावटी किसान आंदोलन या फिर शेखावटी प्रजामंडल। तो आप देखोगे कि शेखावटी प्रजामंडल इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? तो कौन सी रियासत थी जो अपने अंग के रूप में अपनाया था? तो आप देखोगे हरिपुरा। कौन सा था? हरिपुरा। इसके अंदर आप देखोगे कि देशी रियासतों को ही सारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, प्रजामंडल के अंदर पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है? बूंदी गोपीलाल यादव, जयपुर कपूरचंद पाटनी, कोटा नैनूराम शर्मा और जैसलमेर मीठालाल व्यास। सारे सही है। बूंदी के अंदर आप देखोगे गोपीलाल यादव नहीं है। गोपीलाल यादव कहाँ से हैं? तो भरतपुर। कहाँ से थे? भरतपुर से थे, ठीक है। नेक्स्ट है, 1948 में डूंगरपुर का प्रथम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? पहला है गौरी शंकर उपाध्याय, संगाभाई, नानाभाई या भिखाबाई जी भील। तो आप देखोगे इसका आंसर क्या होगा? तो गौरी शंकर उपाध्याय इसके प्रधानमंत्री नियुक्त इसके अंदर किए गए। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, कूट करवाना है आपको। सबसे पहले जयपुर 1931, बीकानेर 1936, अलवर 1944 और डूंगरपुर 1900। तो वापस देखते हैं, डूंगरपुर 1944, ए का 4 ऑप्शन ये रहा। जयपुर 1931, बी का 1, बीकानेर 1936, सी का 2। तो बी आपके देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वापस से मिलान करवा रहे हैं कौन सा सम्मिलित है। सबसे पहले जैसलमेर के अंदर, तो जैसलमेर में कौन था? तो आप देखो मीठालाल व्यास, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा में आप देखोगे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ए का 1 सही है, बी का 3। तो दोस्तों आप देखो सी इसका आंसर हो जाएगा, सी का 4 कुंजली बिहारी मोदी और डी का आप देखोगे रमेश चंद्र ओझा। तो आप देखो सी इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों मुझे लग रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है ये। दो सबसे पहले मिलाते हैं, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ से, चंदन महल बहेड़ बीकानेर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, अर्जुन लाल सेठी जयपुर से। तो डी का 3। तो आप देखोगे 20 का आपका आंसर हो जाता है। दोस्तों ये था अपना पूरा कंप्लीटली, हाँ दोस्तों ये था प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों मैंने बिल्कुल आपको एक अच्छे से करवाया है, याद करवाते चला है। और दोस्तों ध्यान रखना, मैंने प्रजामंडल को पूरा रिवीजन में आपको अच्छे से करवा दिया। एक बार 5 मिनट के अंदर आप देखेंगे पूरा प्रजामंडल आंदोलन है। सबसे अपन वापस से क्विक रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रजामंडल आंदोलन, पूरा रिवीजन करते हैं अच्छे से 5 मिनट के अंदर, और पूरा आप वापस से ये सारा चीज़ें याद हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे प्रजामंडल की स्थापना उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए की गई थी। सबसे पहले जयपुर बूंदी 1931, 34 के अंदर मारवाड़ हाड़ौती, 36 में बीकानेर धौलपुर,
38 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। 39 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। 42 में कुशलगढ़। 43 में बांसवाड़ा। 44 में डूंगरपुर। 45 में जोधपुर, जैसलमेर और प्रतापगढ़। और 46 में झालावाड़। ठीक है दोस्तों, ये था। फिर उसके बाद चलते हैं अपन। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल स्थापना। संस्थापक कौन थे? कपूरचंद पाटनी। पुनर्गठन 1936 में हुआ था। जमुनालाल बजाज के सहयोग से। अध्यक्ष कौन थे? चिरंजीव लाल मिश्रा जी थे। प्रथम अधिवेशन 1938 के अंदर हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट था मिर्जा इस्माइल वर्सेज हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था 17 सितंबर 1942 के दिन। आज़ाद मोर्चा बना था जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन इसके अंदर इसने भाग नहीं लिया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है 17 सितंबर 1942 को इस मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जी के बीच में, और कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में इसमें भाग नहीं लिया जाएगा। आज़ाद मोर्चा बनता है एक तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। 4 लोग थे, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद्र कासलीवाल और देवी शंकर तिवारी। 4 आप देखोगे बड़े इसके नाम थे। फिर प्रथम अधिवेशन, ये सारा मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फिर दोस्तों आप देखोगे बीकानेर प्रजामंडल, इसके अंदर सबसे पहले 1907 के अंदर सब हितकारी सभा की स्थापना होती है चूरू के अंदर। स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल डूट 2 व्यक्ति है जो कि इसके वो संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। फिर 2 विद्यालय की स्थापना होती है, कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला। 1930 के अंदर चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास ने चूरू के धर्म स्तूप पर क्या बनाया था? झंडा फहराया था। 1931 के अंदर महाराजा गंगा सिंह जब लंदन के अंदर जब गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए गए थे तो उनके ऊपर एक बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा बांटा था। वो कहता है कि 1932 के अंदर बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चलता है 4 लोगों के खिलाफ। कौन कौन थे? स्वामी गोपाल दास, खूबराम सराफ, चंदनमल बहड़ और सत्यनारायण सराफ। फिर दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर होती है। वेद मदाराम किसने की थी? वेद मदाराम ने की थी। और कहते हैं कलकत्ता के अंदर होती है। 7 लोगों के नाम आपकी जबान पे याद होना चाहिए। एक तो भिक्षालाल बोरा, मुक्ता प्रसाद, सुरेंद्र कुमार शर्मा, शेरा राम, लक्ष्मी देवी आचार्य, रघुवर दयाल गोयल और लक्ष्मण दास स्वामी। ये 7 नाम आपको जबान पे याद होने चाहिए। फिर 1942 के अंदर आप देखो बीकानेर लोक राज्य परिषद की स्थापना होती है। अध्यक्ष कौन थे? रघुवर दयाल गोयल इसके अध्यक्ष थे। 17 जुलाई के दिन आप देखोगे कि बीरबल दिवस इसके अंदर बनाया गया था। और बीकानेर में किसान आंदोलन के अंदर आप देखोगे कांगड़ा कांड, किसान और दूध व खारा जो किसान आंदोलन है 1946 में मेघ सिंह आर्य और 44 में हनुमान सिंह आर्य ने इसमें किया गया था। तो ये था, मैंने आपको बिल्कुल एक सहित व्याख्या के माध्यम से सब कुछ मैंने आपको याद करवा दिया है। ठीक है, अब दोस्तों प्रजामंडल के अगर आप ये कर लेते हो तो मैं मानता हूँ कि प्रजामंडल आंदोलन से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और दोस्तों मैंने बिल्कुल सहित व्याख्या के माध्यम से सब चीज़ें मैंने करवाने की कोशिश की है। दोस्तों बने रहिए प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ में। और आपको फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो आपको एक अच्छे तरीके से एक मिनिमम कंटेंट के साथ में मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ में कराया जा रहा है। दोस्तों बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगली क्लास के अंदर अपन वापस से एक स्प्रिंट क्लासेस हिस्ट्री की एक अगला जो टॉपिक है वो रहेगा दोस्तों किसान आंदोलन और जन जागृति वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अपना ये मॉडर्न राजस्थान का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अपन धीरे धीरे जितने भी राजा है मान सिंह, ठीक है, जो अपने डोमिनेंट्स जो आप देखोगे कि मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर अपने जो दे रखे हैं, मान सिंह है, ठीक है, अपने ये प्रताप है, चंद्रसेन है, ठीक है, राय सिंह बीकानेर है, तमाम जितने भी 6-7 एक आप देखोगे कि राजा है उनको पढ़ेंगे, अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।